आइए हम लोग पढ़ेंगे अपना प्यारा घर। इसमें कहानी के रूप में दिया है, जिसमें पात्र है नन्ही गौरैया, गुड्डू दादा, मिठू मामा, नन्ही बया, दर्जी, पंडुकी और कालू कौवे, बुलबुल, नीलकंठ। ये सारे पक्षियों का नाम है। किनका नाम है? पक्षियों का। ये सारा पक्षियों का नाम है। तो हम लोग शुरू करते हैं यहां से। नन्ही गौरैया मन हुआ, नन्ही गौरैया का मन हुआ कि अब अंडा देने का सीजन आ रहा है, तो हम अपना एक घर बनाए, अपना एक घर बनाए और बढ़िया सा घर बनाए। कैसा घर बनाए? बढ़िया सा। और बढ़िया से बढ़िया घर बनाने के लिए उन्होंने राय मशवरा शुरू कर दिया इन लोगों से लेने के लिए। इन सारे लोगों से राय मशवरा लेना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जाती है किसके पास? गुड्डू दादा के पास। किसके पास जाती है? गुड्डू दादा, मुझे बहुत सुंदर सा घर बनाना है, आप मुझे सलाह दीजिए कि मैं कैसा घर बनाऊं। तो गुड्डू दादा कहते हैं इतनी ज्यादा सोचने की क्या आवश्यकता है, मेरे तरह दो चार तिनके इकट्ठे कर लो और उसी में घर बना लो, उसी में रहना शुरू कर दो। ये बात नन्ही गौरैया को पसंद नहीं आती है। तब जाती है किसके पास? मिठू मामा के पास। मिठू मामा के पास जाती है। गुड्डू दादा, गुड्डू किसको कहते हैं जी? कबूतर है ना जी। और मिठू मामा तोता। तोते के पास जाती है नन्ही गौरैया। तब इनसे भी राय लेती है कि मिठू मामा, मुझे एक सुंदर सा घर बनाना है, आप मुझे सलाह दीजिए मैं कैसा घर बनाऊं। तो मिठू मामा कहते हैं घर बनाने की क्या जरूरत है, मेरे तरह कोटर में रह लो। कोटर समझते हैं जी? देखो कोटर, कोटर कहते हैं पेड़ होता है ना, तो पेड़ में एक खोखला होता है, जगह होता है, उसी को कहते हैं कोटर। तो ये कहते हैं कौन? मिठू मामा कि मेरी तरह किसी कोटर में रह लो, घर बनाने की क्या आवश्यकता है। तो गौरैया ऐसे झांकती है कोटर में। क्या करती है जी? झांकती है। झांक कर देखती है तो कहती है अरे बाप रे बाप, इतना अंधेरा घर, भला इसमें मैं कैसे रह सकती हूँ। ये घर उसको रास नहीं आता है। किसे? नन्ही गौरैया को ये घर अच्छा नहीं लगता है। तब जाती है नन्ही सी बया है, बया एक पक्षी का नाम है, बया के पास जाती है, उनसे सलाह मांगती है कि मुझे एक घर बनाना है, मैं किस प्रकार का घर बनाऊं। वास्तव में नन्ही बया जो था, नन्ही बया का जो घर था वो सुंदर था, शानदार था। नन्ही बया का घर कैसा था? शानदार था। वो नन्ही बया बोल रही है कि मेरा तो घर वास्तव में सुंदर है, लेकिन क्या तुम इसे बना पाओगी? ये देख करके, उनके घर को देख करके फिर ये नन्ही गौरैया आगे बढ़ जाती है कि मेरे सहूलियत के हिसाब से मेरे लिए कौन सा घर अच्छा होगा। तब जाती है दर्जिन के पास। किसके पास जाती है? दर्जिन के पास जाती है। तो दर्जिन से पूछती है कि मुझे भी एक घर बनाना है, आप कुछ सलाह दीजिए। तो दर्जिन क्या कहती है कि देखो, मैं तो घास के महीन जो रेशेदार होते हैं, टुकड़े होते हैं, उन रेशों से मैं अपना घर कितना सुंदर बनाई हूं। ऐसा तुम अपना घर बना सकती हो? वैसे भी मेरा ओठ जो है वो सुई का काम करता है, नुकीला ओठ है। ये दर्जिन कहती है कि मेरा जो क्या चोंच जो है वो कैसा है? नुकीला सुई के जैसा है। मैं उसको सी करके और बढ़िया से घर बनाई हूं, ऐसा तुम बना पाओगी? नन्ही गौरैया को रास नहीं आता है, नहीं बना पाएगी। इसलिए इसके बाद वो जाती है पंडुकी और कालू कौवे के पास। कालू कौवे और पंडुकी के पास जाती है और उन लोगों का भी घर बारी बारी से नन्ही गौरैया देखती है। तो कालू कौवे का घर देखती है तो कहती है कि अरे बाप रे बाप,
इतना बड़ा घर, मैं तो छोटी सी पक्षी हूँ, इतना बड़ा घर बना के क्या करूंगी? उसमें भी कांटे सांटे हैं, ये बहुत कठोर है, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे पाल पाऊंगी? फिर वहां से वो उड़ जाती है और आगे बढ़ती है, निकलती है, तब जाती है, बैठ करके सोचती है कि मैं अपना घर कैसा बनाऊं, मैं अपना घर कैसा बनाऊं। तभी तार पर बैठा नीलकंठ सलाह देता है, कहता है नन्ही गौरैया से, क्या कहता है कि अरे नन्ही गौरैया, तुम अपने हिसाब से, अपने अनुरूप, अपने लिए घर बना लो, वही तुम्हारा सबसे अच्छा घर होगा, वही तुम्हारा अपना प्यारा घर होगा। तब नन्ही गौरैया सोच विचार करके और अपने हिसाब से, अपने अनुरूप एक छोटा सा घर बनाती है और उसी में रहना शुरू कर देती है। उसमें 4 अंडे देती है। कितने अंडे देती है? 4 अंडे देती है और बैठ करके उस अंडे को से रही है और सेते हुए सोच रही है अपना घर प्यारा होता है, सुकून की जिंदगी जी रही है। कौन? नन्ही गौरैया। और सुकून से जीते हुए महसूस कर रही है कि अपना जो घर होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। ठीक इसी प्रकार हम मानव जातियों में भी जिसका जैसा भी घर हो, किसी का झुग्गी का है, झोपड़ी है, किसी का करकट का है, किसी का छत है, किसी का आलीशान मकान है, जो जिस घर में रहता है उसके लिए वही घर अपना होता है और प्यारा होता है। बात समझ में आई? इस प्रकार इस चैप्टर को हम लोग कहानी के माध्यम से देखें कि जो भी अपना घर है, टूटा फूटा हो, आलीशान हो, बड़ा हो, बंगला हो या एक रूम का घर हो, एक कमरे का घर हो, वो उसके लिए बहुत ही प्यारा होता है। कोई भी आदमी कहीं से भी आता है दौड़े थाके हारे तो अपने घर में सुकून से जीता है, सुकून से आराम करता है, इसलिए उनका अपना घर क्या होता है? प्यारा होता है। बात समझ में आ गई? चलिए।